मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके लिए आज का सुसमाचार आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाया हूँ। आइए हम इस सुसमाचार को सुनते हैं जो गिरजाघर में पढ़ा जाएगा, उपदेश दिया जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 1 से लेकर 7 तक। आइए हम इस वचन को सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जबेदी के पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदियुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहां मत जाओ और समारिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहां जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का वचन सुनने के आगे हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 और 19 को गीत के रूप में गाते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अभिषेक देते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, उन्हें बुलाया, तब प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक दिया। अभिषेक दिया ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए। प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक देकर के वे कहते हैं, उनको अभिषेक देता है और कहता है अशुद्ध आत्माओं को निकालने, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु स्वर्गराज की घोषणा करने के साथ साथ उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उन्हें अभिषेक किया और उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का पावर, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार और हर प्रकार की बीमारी और रोगों को चंगा करने का अधिकार दिया। हम बाइबल में देखेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 और वचन 5 में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसे प्रभु चुनता है और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव और तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। देखिए, धन्य है वह मनुष्य जिसे प्रभु चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। प्रभु यीशु चुनता, बुलाता और अभिषेक देता है। आज हम जब प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु
जिसको चाहता है उसको चुनता है अपनी मिशन कार्य को जारी रखने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, प्रभु की वेदी में मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए। हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 और वचन संख्या 21 और 22 में लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पास आए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। और इसके साथ प्रभु यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु को पिता ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। जब प्रभु यीशु 30 वर्ष के हो गए और जब ये यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए गए, जिसे हम देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 3 में और वचन 22 और 23 में देखेंगे, 21 से लेकर 21 और 22 में देखेंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद प्रभु यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया, और उस दरमियान अब्बा पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में और वचन 1 में देखेंगे। बपतिस्मा पाने के बाद वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे और आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु यरदन के तट से लौटे और आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला, और वह निर्जन प्रदेश में 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में उपवास में समय बिताया। उसके बाद हम लोग देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में ही अध्याय 4 वचन 14 में देखेंगे। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ्य से निर्जन प्रदेश से लौटा और गलीलिया में वो लौट आए और उनके सभागृह में उपदेश देने लगे। हम उसी सुसमाचार के अध्याय 4 में और वचन 18 और 19 में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अभिषेक दिया, और अब प्रभु यीशु वही पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने शिष्यों को देता है। उन्हें अभिषेक बुलाता है, अभिषेक देता है, और प्रभु यीशु उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। स्वर्गराज की घोषणा करने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि जब स्वर्गराज की घोषणा होती है तो यह पवित्र वचन है, आत्मा के द्वारा अभिषिक्त वचन है, और इस वचन की घोषणा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अभिषिक्त व्यक्ति जिसको ईश्वर चुनता है, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और उसको आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हम बाइबल में देखेंगे, जब ईश्वर ने इब्राहिम को नबी के रूप में चुना, और जब एक बार इब्राहिम, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 20 में देखेंगे और वचन 1 से लेकर 18 तक में पढ़ेंगे, तो वहाँ पाएंगे कि इब्राहिम एक बार जब वो मिस्र देश में
अपनी पत्नी सारा के साथ प्रवेश किया, क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ था। तब मिस्र का राजा अबीमेलेक उसकी पत्नी को अपहरण कर लिया। जब अबीमेलेक ने इब्राहिम की पत्नी को अपहरण कर लिया, तब ईश्वर ने उसको दंड दिया और ईश्वर ने कहा उसकी पत्नी को वापस लौटाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग बाइबल में देखेंगे, बाद में इब्राहिम अबीमेलेक और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता है, और इब्राहिम की प्रार्थना के बाद हम लोग देखते हैं ईश्वर ने अबीमेलेक को, उसकी पत्नी को और उसके दास दासियों को, सभी लोगों को ईश्वर ने बांझ बना दिया था, निसंतान बना दिया था, और वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। लेकिन इब्राहिम के प्रार्थना के बाद वह फिर से संतान उत्पन्न करने का आशीर्वाद ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक अभिषिक्त व्यक्ति क्या कर सकता है? हम लोग बाइबल में देखेंगे, जब नबी एलीशा एक बार पहाड़ी पर चढ़ रहा था, कार्मेल पर्वत पर जा रहा था, तब कुछ जवान लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और बोल रहे थे, रे गंजे ऊपर चढ़, रे गंजे ऊपर चढ़। और इस प्रकार वो जवान लड़के उस नबी को चिढ़ा रहे थे, और अंत में उस नबी ने उनको अभिशाप दिया। जब उन्होंने अभिशाप दिया, तब जंगल से 2 भालू निकले और उन सारे जवान लड़कों को चीर डाला। उनमें 1-2 जवान लड़के नहीं थे, 42 जवान लड़के थे जो नबी को चिढ़ा रहे थे, और उन भालुओं ने उन्हें चीर डाला। देखिए, अभिषिक्त व्यक्ति जिसको प्रभु अभिषेक देता है, ईश्वर का आत्मा उसमें विराजमान होता है। इसीलिए जब आपके पुरोहित को अभिषेक मिला है, तो आप भी अपने पुरोहित से आशीर्वाद लीजिए। पुरोहित का आशीर्वाद आपके जीवन और आपके परिवार को आबाद करेगा। प्रभु का आशीर्वाद, आपके पुरोहित का आशीर्वाद आपके बच्चों को, उनके भविष्य को, उनको आने वाले समय में उनको बहुत सारी कृपाएं और बरकत देगा। आपके परिवार को, आपके घर को आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने आपके पुरोहित को चुना है, उसको अभिषेक दिया है। क्योंकि वही पुरोहित आपके जीवन में खड़ा होता है। जब आप मृत्यु पर खड़े रहते हैं, जब आपका जीवन यात्रा खत्म होता है, तब वही पुरोहित ईश्वर और आपके मृत्यु के बीच में खड़ा रहता है और आपके लिए प्रार्थना करता है, और आपको स्वर्गराज ले जाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए वो पुरोहित जिसको प्रभु ने चुना है, न केवल स्वर्गराज की घोषणा करने के लिए, लेकिन आत्माओं की रक्षा करने के लिए। और वो पुरोहित की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी आत्माएं स्वर्गराज में प्रवेश करती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे चुने हुए पुरोहितों को ईश्वर आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।